नमस्कार। आज का विषय है दुख क्या है। मस्त है ना सब्जेक्ट। ऐसे विषय के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दुख क्या है? बुद्ध क्या कहते हैं? दुख तो भ्रांति है। दुख का कारण भी है। जब तक कारण रहेगा तब तक दुख रहेगा। इसलिए जो कारण को मिटा देता है वो दुख रहित जीवन जीता है। दुख का आने का संभव केवल अरिषड वर्ग से आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये कहाँ से जनरेट होता है? ये बग से, वायरस है मन का, जीव का वायरस है ये। अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वायरस का नाम है। जब ये वायरस आदमी को पकड़ता है, जीवन का आनंद ही नष्ट कर देता है। जो हम हर क्षण आनंद के लिए जी रहे हैं, जो ये वायरस आनंद को खत्म कर देता है। वो भविष्य में आनंद है बोलते हैं। बुद्धि और या अरिषड वर्ग दोनों मिलके हमको भविष्य में दिखाता है। आगे सुख है, काम करो। आगे आनंद है, काम करो। सत्य तो कुछ और है। आनंद को परम आनंद अभी इस प्रेजेंट मोमेंट का नाम है आनंद। यही क्षण आनंद है। भविष्य में केवल कल्पना है, भ्रांति है। भूत में तो कोई केवल सपने का जैसा है, केवल यादें पड़े हैं। इसलिए दुख, हम कहीं फंस गए इसलिए दुख लग रहा है। किस में फंसा है? भ्रांति में। हाँ, भ्रांति में फंसे। चेक कर लो अभी आपको मन में किधर है दुख। हाँ हाँ, एक कहानी याद आता है। एक बार बहुत दुखी हुआ राजा। बहुत दुख रहता उसको, राजा को। वो रोते रोते एक गुरुजी के पास आता है। मैं क्या करूं, मेरे को बहुत परेशान है, मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को बहुत दुख है। और गुरुजी बोलते, बेटा कल सुबह 3:30 बजे, रात 3 बजे आ जाओ। मैं तुम्हारे सभी दुखों को नष्ट कर देता हूँ मेरे तपस्या से। बोलते, जब गुरुजी बोलता है वो राजा मान लेता है। ये तो तपस्वी है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आपका जैसा आज्ञा। मैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, 3:30 बजे आ जाऊंगा। आ जाओ। ऐसे कपड़े राजा आके मत आओ, राजा बन के मत आओ। साधारण शिष्य जैसा आ जाओ, सादा कपड़े पहन के। वो सभी गुरु जी का बात स्वीकार कर देते राजा। वो अकेले सुबह आ जाता है। गुरु जी ने बताया, इधर बैठो। राजा बैठ जाता है। क्या तुम्हारा समस्या? पूछते हैं गुरु जी। राजा बोलता है, मेरे को बहुत दुख है, मेरे को बहुत दुख है। आंखें बंद करो राजा, मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा करो। दुख तो है ना? हाय। मैं ये लाठी, और शिष्य को बोलते है, वो लकड़ी लेके आओ। लकड़ी यार, तुम राजा जब दुख पकड़ेगा ना, मैं वो तोड़ देता हूँ तुम्हारे दुख को। बोलो किधर है? आंखें बंद करो, ढूंढो तुम्हारे मन में। बोलते राजा आंखें बंद करके ढूंढता है, किधर भी मन में नहीं मिलता। ए राजा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कल से बोल रहे थे दुख है, दुख है। अभी किधर है? देखो, और देखो, गौर से देखो, ढूंढो तुम्हारे मन में किधर है दुख। ऐसा बोलने की वजह से वो राजा, वो ढूंढते हैं, गुरु जी नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। ऐसे ही आधा घंटा चलता रहते हैं, ढूंढो ढूंढो, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। जब तुम ढूंढेगा ना, तब मैं तोड़ दूंगा उसको, उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसा बोलता है गुरु जी। राजा ढूंढ ढूंढ के थक जाता है। आंखें खोलो बेटा। आंखें खोलते राजा, नहीं मिला ना दुख? नहीं गुरुजी, नहीं मिला। तो कल तक कहाँ था दुख? राजा हंसता है, किधर भी नहीं था दुख। क्यों परेशान थे कल तक?
मेरा को पता, हमको समझ में नहीं आ रहा जी। कल से कैसा बहुत टेंशन में था, बहुत दुख में था, अभी कैसा है? अभी कुछ भी नहीं है जी। आपके तपस्या वजह से भाग गए सभी। नहीं, पहले से भागा हुआ था, आज भी भाग गए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भ्रांति हुआ था। तुम मालिक समझते ना, राजा सबका। तुम मालिक नहीं हो। हाँ, क्या कर रहे, क्या बोल रहे गुरुजी? हाँ, ईश्वर मालिक है सबका। सबको कैरेक्टर दिया है ऐसा नाटंकी करने का, नाटक करने का। तुम एक पात्रधारी हो। तुम एक क्रिएशन क्रिएटर कोई और है। तुमको ये सब पर्दे में नाचने के लिए दिया है। तुम केवल नाच, ऐसा वो क्या क्या लिख के दिया है वो बोलने का है। तुम्हारा दुख गिक सब तुम्हारा भ्रांति है। मालक वो नचाने वाला कोई और है। वो राजा एक भी विचार थॉटलेस हो जाता है। उसको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ ये भी समझ में नहीं आता। हाथ जोड़ के खड़ा रहता है गुरु जी के सामने। क्या हो रजन, कुछ बोलो। वो कुछ भी नहीं बोलता, पूरा थॉटलेस हो जाता है। क्या हो राजा, कुछ नहीं, खाली मज़ा आ रहा है, आनंद लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, सुख लग रहा है। ये सुख कहाँ से मिल रहा है वो पता तो नहीं चल रहा है, केवल आनंद तो आ रहा है। हाँ, तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो राजा। अब इसी व्यक्ति यहीं भी जी रहे हो। भविष्य को राज्य जीतने का आशा गया, वो पद प्रतिष्ठा का अहंकार गया। जब सभी खो जाते हैं असली मज़ा तब आता है। तुम सब में मिक्स होकर रहते हैं ना, तुम्हारा चित्त को टूट जाता है। जब तुम्हारा चित्त टूटता है तुमको दुख लगता है। तुम्हारा चित्त अभी अखंड है, इसी वक्त में है, इसलिए तुमको आनंद महसूस हो रहा है। यही तो सन्यासी करते हैं, अपने चित्त को एकाग्र है के उसको चित्त को टूटने नहीं देता, इसलिए मस्त जीता है वो। आप भी मस्त जी रहे भी। ऐसा ही समाज, जब समाज कल्याण के निकलते हो, चित्त टूटने न देना। जब चित्त टूटेंगे अरिषट वर्ग को ताकत मिलेगा, वो चित्त को बर्बाद कर देता है। इसलिए आप अखंड ज्योति जैसे रहो। टुकड़े टुकड़े होने के बाद ज्योति भी नष्ट हो जाता है। इसलिए राजन, ये सब दुख गिक केवल भ्रमित है, भ्रांति है। ऐसा बोलते हैं गुरु जी जब आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। राजन, ऐसा कथा आता है दुख में। अभी तक यही समझ आ रहा हूँ, दुख तुम्हारा भ्रांति है। राजा वो नहीं थे, अभी तक तुम ही राजा, तो तुम ही राजा हो। वो गुरु जी अभी तक तुमको समझ आ रहा था। तुम समझ रहे हो कोई कहानी है? नहीं, गुरु मैं नहीं, गुरु वाक्य है। गुरु वाक्य किसी से भी द्वारा भी आ सकता है। स्वीकार स्वीकार करने का मन आपके पास होना चाहिए। धैर्य भी आपके साथ होना चाहिए। पुरानी मान्यते लेके बैठेगा हमारे बात में, कोई गलती को हाईलाइट करेगा तुम्हारा मन, हमारी गलती को गिन रहे, अपने को नहीं। ठीक है, जब जगत निर्माण हुआ था तब गलत भी निर्माण हुआ था, सही भी नहीं हुआ, निर्माण हुआ था। सत्य भी असत्य भी, पूर्ण भी अपूर्ण भी। इसलिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। गलती भी उसी उम्र का है, सही भी उसी उम्र का है। सत्य जितना पुराना है असत्य भी उतना ही पुराना है। जब जय अद्वैत से द्वैत निकलता है ना, दो एक ही ताकत से निकला है वो दोनों भी। इस ब्रह्मांड के कहीं कहीं अनेक कोने में भी कितने किधर भी जाओ दो मिलेगा, एक तो नहीं मिलेगा। एक तो तुम्हारा अंतरात्मा में मिलेगा। जब तुम आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान देते हो ना, तब वो असली आत्मा का मिलन होता है।
तू और तुम्हारा आत्मा अलग नहीं, तुम्हारा अहंकार तुमको तोड़ के रखा है, बुद्धि उसको सपोर्ट में है। जैसा दुर्योधन को कर्ण सपोर्ट देते थे, ऐसे ही महाभारत बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। बुद्धि को पता है क्या सही है क्या गलत है। कर्ण को पता था क्या धर्म है धर्म है। कौन सा पार्टी ज्वाइन किया? पांडव नहीं, कौरव पार्टी ज्वाइन किया, स्वयं कृष्ण के साथ आगे लड़ने के लिए। उसको पता था कृष्ण क्या है, इसलिए बुद्धि को सब पता है ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है। केवल अहंकार पक्ष में काम करता है वो। वचन अंगराज, अंग का दान किया था ना, अंग अंग प्रदेश उसको राजा बना देता ना। ऐसा ही बुद्धि के अहंकार बुद्धि को राजा बनाता है किसी प्रदेश का। इसलिए बुद्धि केवल अहंकार के पक्ष में ज़्यादा लड़ता है। जब अहंकार नष्ट होता है उसको डर लगता है, वो मरेगा तो मैं पहला मरूंगा, इसलिए अहंकार को बचा कर रखते है बुद्धि। जब अहंकार मरेंगे बुद्धि भी मर जाएगा। सभी साम्राज्य सभी डॉक्यूमेंट उसके पास है, अहंकार के पास है। हाँ, जब राइड होता है अहंकार के पास, ये भी फंसेगा, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करता है बुद्धि। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए कहता हूँ ध्यान करो, तुम्हारे अंदर का सारे वायरस बाहर आ जाएगा, दौड़ेगा तुम्हारा छोड़ के। हाँ, कृष्ण तुम ही हो, परब्रह्म तुम ही हो। तुम समय से पहले हो, समय के बाद भी। डर ये केवल माया है। हाँ, तुम अजन्मा हो, अनंत हो, आदि हो, महादेव भी तुम ही हो। केवल बुद्धि अहंकार है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा बाण कैंसिल कर देगा। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम्हारे को रिजेक्ट करेगा, तुम्हारा टेस्ट करेगा। तुम्हें ऊपर ये पत्थर उठा सकते हो, ये पहाड़ उठा सकते हो, ऐसा क्वेश्चन करके। हाँ, क्या तुम उठा सकते हो वो सब पूछो अहंकार को। तुम बड़ा बड़ा फेंकते हो ना, इसलिए। वो सत्य तो कोई और कुछ और है। जो उस आकाश को समझो, आत्मा के करीब आओगे। आकाश, स्पेस क्या है? ये हाथ और तुम्हारे बीच में कुछ स्पेस है ना, वो क्या है? ये सर्वव्यापी है। ये दीवार का अंदर भी है, दीवार के बाहर भी, दीवार के अंदर भी, एक कोने में भी। हर कण में स्पेस है, हर कण के बीच में स्पेस है, हर कोण के बाहर भी स्पेस है। तो डिवाइड है ऐसा, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं बोल सकते स्पेस को, यहाँ एंड हुआ ऐसा भी नहीं बोल सकते। अनंत है ये स्पेस, खत्म नहीं होता। हाँ, तुम सोचोगे तो खत्म करेगा। स्पेस के बाद कहाँ है? ये स्पेस के अंत, अंत के बाद क्या आता है? स्पेस का अंदर ही टाइम है, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ का उम्र दूसरे ग्रह पे कुछ और है, वो ग्रेविटी की वजह से होता है, और कुछ और है। समय का फ्लो सभी जगह में इसमें सेम नहीं रहता, उधर उधर की ग्रेविटी वजन ऐसा ताकत रखता है। टाइम टाइम कभी 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 टाइम ताकत कम होता है। स्पेस का ताकत कम नहीं होता, स्पेस इनफाइनाइट है। ऐसा सूरज कई कार्बो कार्बो टाइम से जल रहे। एक धागा तक, एक धागा भी, एक क्या बोलते हैं, एक धागा भी नहीं लगता, एक मार्क भी नहीं पड़ता स्पेस पे। तुम कुछ भी कर लो, टाइम ही इतना वर्ष पुराना है, टाइम से ही तुम टाइम से भी नापते हैं ना, टाइम भी पुराना है। महाकाल, ये छोटा टाइम को नापने वाला महाकाल, बड़ा टाइम, टाइम का ही टाइम, काल का भी महाकाल। टाइम भी मरेगा, जो स्पेस नहीं मरता। सोचो स्पेस ही नहीं रहे तो क्या होता था, दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। हाँ,
दुख का कॉन्सेप्ट है, हम दूसरे में शिफ्ट हो रहे। ये टाइम एंड स्पेस का नहीं, दुख और समस्या की है। जीव को जो त्रास देता है, जो घोर अन्याय कर रहा है, दुख नाम का भ्रांति, वो अन्याय को ज्ञान से देखो, साक्षी भाव से देखो। कल से नहीं होगा, ये भ्रांति आज भाग जाएगा। जो मक्की रहता ना, मक्की ऐसा बाहर भाग जाएगा। तुम्हारा अंदर का मक्खी आज निकल दो, निकल के बाहर फेंक दो। उधर इधर आ रहे जा रहे। मक्खी का कहानी नहीं सुना है ना? एक आदमी ये वृक्ष के नीचे सो रहता है, नाक के ऊपर मक्खी बैठता है। वो गड़बड़ छूटने के समय में उसको लगता है अंदर मक्खी गया। वो मक्खी तो अंदर नहीं गया, उसको भ्रांति हुआ। इधर आया, इधर आया, इधर घूम रहे, सिर में, पैर में, हाथ में, फेफड़े में, ऐसा ऐसा बोल रहे सभी। वो डॉक्टर के, ये देश में कितना डॉक्टर था, सभी ट्रीटमेंट करते, उसको ठीक नहीं होता। श्रावण मास चल रहा होता है, 2 महीने के बाद उधर एक बड़ा गुरुजी सन्यासी बाबा आ जाता है। वो सभी लोग, ये बहुत प्रौढ़ पुरुष आदमी है, चमत्कारी बाबा है बोलेगा। बोलने को ये सुन के वो जब उधर दौड़ के जाएगा, मेरे ठीक करो, अंदर में की गया जी, इधर आ रहे, इधर आ रहे। 2 महीने से बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं है 2 महीने से, अभी मर जाऊंगा, मैं सुसाइड करूँगा बोलते। बोलने के बाद गुरु जी समझते सारे समस्या। हाँ, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ जाओ, तुम्हारा मक्की में निकालूंगा। कल सुबह ही निकल जाएगा। अरे आप तो साक्षात परमात्मा है, क्योंकि दीर्घम और साष्टांग नमस्कार करके घर जाता है, घर में सबको बताता है। वो सुबह उठ के सभी घर वालों को लेके आते हैं। तो चमत्कारी बाबा तो एक मक्की पकड़ के डब्बा में डाल के बंद करके ऐसा अंदर छुपा के रखता है। आ जाओ बेटा, तुम्हारा अंदर का मैं मक्की निकालता हूँ। अच्छा जी, ऐसा आंखें बंद करो, किधर है अभी? अभी तो फेफड़े में है जी, गौर से देखो, अभी गला में आ जाएगा। हाँ, गले में आया जी, गौर से और समाधान से सांस ले लो, और सांस ले, सांस छोड़ो। अभी देखो सर में आ गया, हाँ सर में आ गया। और देखो नाक से नाक में आ रहा है, आ रहा है, हाँ आ रहा है गुरुजी का, आ रहा है गुरुजी। डब्बा लेके इस नाक को सामने पकड़ते, हाँ मिल गया, आ गया, आ गया, बाहर 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 करके इसको हाथ में दे देते। आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारा अंदर का मैगी। गुरुजी पैर में गिर जाता है, मेरा समस्या ख़त्म कर रही है, मैं लाखों रुपए हॉस्पिटल को डाला था, आप तो तुरंत ही चमत्कार कर दिए आकर के, उसका लाइफ का सॉल्यूशन हो गया। मक्की से दो जीवन बर्बाद हुआ था 2 महीने। मक्की तो अंदर नहीं गया था, किधर गया था? भ्रांति हुआ था। ऐसा ही हमको भी भ्रांति है, किस चीज़ का? दुख है। दुख है तो कारण भी है, कारण को नष्ट किया तो दुख भी नष्ट। दुख के कारण भ्रांति, भ्रांति का नष्ट करो, हो जाएगा। ध्यान करो, ज्ञान करो, मुक्ति पाओ। नमस्कार।